वाईफाई चल रहा है, एक बार देखना भी। अरे भाई ओके बताओ क्या कह रहे थे तुम लोग। आप थोड़ा ये पीछे का स्ट्रक्चर देखो 4 आवर का, तो उसमें भी ऐसे ही हायर लो बना रहा था, लेकिन फिर से उसने वो रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रही थी। देख लेते हैं एक बार। चल रहा है तो रुक जाओ मैं एक बार। हाँ बताओ क्या कह रहे थे आप लोग। ये देखो, आप प्रीवियस का जो रेजिस्टेंस वाला रिजेक्शन वाला जोन है ना, ये वाला रेसिंग जोन हाँ। हाँ वहाँ पे नीचे आप देखो, वो भी हाई हाई लो हाई क्रिएट कर रहा था ना नीचे से। अच्छा ठीक है, ये लो हाई 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 हाई। ओके डन। और फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस से फिर से रिजेक्शन आ गई थी। रिजेक्शन आ गया था, ठीक है गुड। भी सेम वैसी पैटर्न में हो रही है ना। ठीक है ओके, समझ गया मैं बात, चल गया। ठीक है एक सेकंड रुकना आप लोग। देखो और पता लगे कि भाई हमें करना क्या है। यही चीजें होती हैं जब हम लोग ऐसी खाली बैठकर ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी क्विक डिसीजंस ले लेते हैं। हम ऐसे प्लानिंग कर लेते हैं कि यार बस ट्रेड एग्जीक्यूट ही मार दे बस, है ना। बट अभी तुम लोग डिस्कस कर रहे हो, तुम लोग प्लान कर रहे हो कि हाँ क्या करा जा सकता है, कैसे प्लान करा जा सकता है, हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। और ये चीज़ें तब हो पा रही हैं जब हम सब साथ बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। अदरवाइज साथ बैठकर डिस्कशन ना हो तो इतने में तो अभी तक एग्जीक्यूट हो जाए। और तुम्हें क्या लगता है कि लंदन सेशन ट्रेड करना बेटर रहता है या नहीं रहता। लाइक सबके अपने अपने थॉट्स हैं, काफ़ी सारे लोग एशियन में भी पैसा कमा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग लंदन में भी पैसा कमा रहे हैं। तुम में से कौन कौन है जो लंदन सेशन ट्रेड करता है या नहीं, एशियन। मैं एक महीने से एशियन सेशन में एक ट्रेड लेता हूँ, एक न्यूयॉर्क सेशन में। हाँ अच्छा सेम एशियन एंड न्यूयॉर्क। अर्ली मॉर्निंग का भी मूव अच्छे आते हैं। हाँ, तो एक मतलब महीने जैसे से। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारा अर्ली मॉर्निंग मूव आता है तो तुम लोगों को एनालाइज करने का टाइम मिलता है नहीं मिलता। मैं ये मेरा क्वेश्चन है कि जब भैया होता है। एशियन के लिए तो भैया कोई स्ट्रेस लेना ही नहीं है, क्यों उठना, क्यों जबरदस्ती फिर नींद खराब करना, अलार्म लगाना। और लंदन में भैया है कि मिल गया, चुल हो रही है तो ही लंदन में सेटअप जाता है, अदरवाइज तो भैया न्यूयॉर्क ही है। ठीक है डन, समझ गया मैं। लंदन फंसा देता है भैया, मतलब जो मूवमेंट एक्चुअल जिसकी प्लानिंग करते हैं वो पूरा दिन घुमा फिरा के फिर वो न्यूयॉर्क में लाके देता है। ठीक है मेरा जो एक्सपीरियंस है। ठीक है, एशियन में हो आप लोग जाता है, अपना मतलब एशियन में मूव्स अच्छे आ जाते हैं। ऐसा एनालिसिस करने के बाद 1.5 आवर के बाद टीपी मिल भी जाता है। बट लंदन में नहीं, लंदन बहुत घूम। ठीक है एंड अर्ली मॉर्निंग 5:30 6:30 बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे टीपी मिले हैं। ठीक है 5:30 6:30। तो क्या अभी भी यही टाइमिंग रखी है 5:30 6:30 या टाइम अब चेंज कर दिया क्योंकि नहीं एक नहीं, एक चेंज घंटे चेंज हो एक गया। मेरा मेरा तो है, मतलब मैं 5:30 5 o'clock को उठ के मैं देख लेती हूँ। भैया अभी मैं 6 बजे 8 बजे आ एनालिसिस रहे। करता हूँ एंड 7:30 पे जो कैंडल क्लोज होती है ना 4 आवर की, तब जाके एग्जीक्यूशन करता हूँ बाद में। ठीक है। और सेवन मतलब थर्टी को जो भी तुम लोग एक सेटअप्स लेते हो कि उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है, मतलब तुम कंसिस्टेंट कितने हो उन सेटअप्स में, मैं ये जानना चाहता हूँ। जो भी तुम लोग सेटअप्स प्लान करते हो तो उस सेटअप्स में तुम लोग कंसिस्टेंट कितने हो, ये बताओ मुझे। वीक वीक ये में भी जानना 4 टीपी आए, 2 एसएल आए। है। चार टेक टेक प्रॉफिट, दो हाँ, एसएल। और एसएल आए, रिस्ट एसएल आए। रिवॉर्ड क्या, रिस्ट रिवॉर्ड क्या रह रहा है तुम लोगों 1:3 आता है, 1:2 आता है, का। 1:3 कभी कभी ठीक 1:5 भी आता है। है डन 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 डन। लाइव स्ट्रीम अभी स्टार्ट नहीं हुई ना। मैंने लास्ट वीक में तो ट्रेड लिए ही नहीं थे बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। तो उसके पहले तो 1:2 आ रहा था। न्यूयॉर्क एशियन में और न्यूयॉर्क में, दोनों में भी 3 4 ही ऐसे हिट हुए मेरे। ठीक है, नहीं ट्रैवलिंग करते समय तो जितना हम सेटअप्स को अवॉइड करें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ट्रैवलिंग करते समय तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और अगर ट्रैवलिंग करते समय लॉसेस हो गए तो फिर माइंड तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। भैया फ्राइडे के दिन न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा मूव आता है। फ्राइडे को न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा मूव आता है। हाँ भैया, नोटिस करना। यार क्लीन मूव आता है मतलब। मुझे 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 ऐसा लगता है कि फ्राइडे के जो मूव्स हैं वो काफ़ी टफ मूव्स होते हैं
ट्रेड करने के यार लिए। क्योंकि लोग पहले ही पूरे दिन ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, इसलिए उनको आखिरी में दिक्कत आती है। पर आप वेट करो तो फिर नहीं होता। नहीं, बट फ्राइडे को वीकली क्लोजिंग ये भी रहता है ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर न्यूयॉर्क में। अच्छा, हाँ ये भी है, मतलब डेली क्लोजिंग के चक्कर में भी काफी टफ रह जाता है। आई थिंक यूट्यूब लाइव तो होनी थी। ठीक है, इसको हटाते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब लाइव स्टार्ट नहीं हुई है भाई अभी। है ना, नहीं हो रही, वही मैं ट्राई कर रहा था। भैया मैंने पिछले महीने का देखा है, तो मतलब कि 12 टीपी आए हुए हैं, 6 एसएल आए हुए हैं। अच्छा, हाँ, एशियन सेशन का। 12 टेक प्रॉफिट सक्सेसफुल। चलो छोड़ो, यूट्यूब लाइव हो नहीं रही, अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो यार यहाँ पे जो मेरा व्यू है वो ये है कि जैसे मैं 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग देखना चाहता हूँ पहले तो, कि 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग कैसे होती है। अगर 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे ये हाई है और ये लो भी क्लोज हो जाता है, उसके बाद भी जो मुझे सेलिंग का व्यू लग रहा है वो कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सेल कर भी देता हूँ तो मार्केट को ओपनिंग क्लोजिंग बचा लेगा। सब एग्री कर रहे हो? मतलब ट्रेंड कंटिन्यूशन बचाएगा, थोड़ी सी देर में ईएमए बचा लेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लो हाई एंड हाई के कॉन्सेप्ट हैं ये मार्केट को बचा सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी लोग बैठे हुए। ठीक है, तो सेलिंग तो मुझे एकदम से नहीं लगती। चाहे मार्केट ऊपर भी क्लोजिंग दे तब भी थोड़ा सेलिंग में डर है, और मार्केट नीचे भी क्लोजिंग दे दे तो भी सेलिंग में डर है। मुझे लगता है कि इस मार्केट में बाइंग ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट और लग जाएगा, वो ये कि जो 4000 का जोन है, जो हम कल से बात कर रहे थे जिस जोन के बारे में, और हम अभी उसको उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। कल हम 4000 के जोन को साइकोलॉजिकल नंबर कंसिडर कर रहे थे। एग्री? कल हम 4000 को साइकोलॉजिकल नंबर कंसिडर कर रहे थे, बट आज हम 4000 को साइकोलॉजिकल नंबर कंसिडर ही नहीं कर रहे। कल हम 4000 को सोच रहे थे कि वो ऐसा सपोर्ट एक्ट कर सकता है, कल नहीं करा उसने। तो आज तो उसने लिक्विडिटी लेकर ऊपर आ गए। अब तो मार्केट के पास लिक्विडिटी है, अब क्या पता मार्केट इसको सपोर्ट टैप करे एंड देन मार्केट एक बुल मूव दे। और इससे आपको ये पता लगेगा, आज आपका सबसे बड़ा पॉइंट भी ये है कि क्या वीकली कैंडल कैसे क्लोजिंग दे सकती है। और अभी एक भाई ने जो बात बताई है कि फ्राइडे है, तो फ्राइडे को जितना न्यूयॉर्क ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि जितना आप लोग न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करोगे वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे अभी देखें तो जो ये बुल मूव है, ये रिट्रेसमेंट है, ये बुल मूव है, ये रिट्रेसमेंट है, अभी ये बुल मूव आया है। मार्केट के लिए ये एरिया एक सपोर्ट बनेगा, जो कि 4000 का साइकोलॉजिकल नंबर है। अब हमें ये देखना है, अगर वो यहाँ से नीचे गिर भी जाता है तो वो ईएमए तो टैप करेगा। क्या ईएमए सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता? मुझे इतना बताओ। हाँ, कर सकते। जी भैया। क्या हम यहाँ पे ईएमए के पास आएगा, क्या हम फिब नहीं लगा सकते हैं? एग्जैक्टली 78%। अब अगर मान लो मेरे को मेरी मार्केट 78% फिब के पास में मिलती, ईएमए के पास में 78% के पास में मेरे को अगर मेरी मार्केट मिलती है, तो तुम ये सोचो कि मेरे स्टॉप लॉस को कौन कौन प्रोटेक्ट करेगा? ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद नेक्स्ट ओपनिंग क्लोजिंग, और नेक्स्ट ओपनिंग क्लोजिंग के साथ साथ जो ये क्या कह सकते हैं इसको, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे? बताओ। रेजिस्टेंस, 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 सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट। अगर मैं इस पॉइंट से एंटर करता हूँ, मैं टेक प्रॉफिट के तो मैं बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। बस मैं तुमसे अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जस्ट थिंक,
कि मेरे स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी कितनी मिल रही है, मेरे स्टॉप लॉस में सेफ्टी मेजर्स कितने हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। एक ट्रेडर ना लॉन्ग टर्म मार्केट में सरवाइव कब कर पाता है, जब उसके स्टॉप लॉस के सेफ्टी मेजर्स बहुत परफेक्ट तरीके से लग चुके होते हैं। और आप भी मार्केट में तभी टिके रहोगे जब आपके पास स्टॉप लॉस वाले जो जोन्स है ना वो काफी अच्छे होंगे। क्योंकि इकलौती चीज है स्टॉप लॉस, वही हमें बचा के रखता है मार्केट में। अदरवाइज मैं टेक प्रॉफिट बोलूंगी, मुझे लग रहा है यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्या लेना देना है इस टेक प्रॉफिट से। जब आपका एसएलई 2 मिनट में हिट हो जाए एंड उसके बाद आपका टेक प्रॉफिट जाए, वो उस चीज के बारे में फिर सोचना है क्यों। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है। और साथ ही साथ यहाँ पे अब बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि भैया अगर आपको ऐसा लग ही रहा है, ठीक है, मार्केट इतना नीचे आ सकती है तो आप सेल ही कर दो। ठीक है, अब सेल की जो बात आएगी वो ये हो सकता है कि मार्केट का ये हेड एंड शोल्डर टाइप का बन रखा था, कंसिडर्ड एज अ नेकलाइन, इतनी बुलिश होती ब्रेक कर दी थी, ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी टैप कर दी, 15 मिनट्स में हाई लो बन रहा है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगेन डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है हाई लो के साथ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे सेल कर सकते हो, बट फिर वही हो जाएगा कि आप मे बी एग्रेसिवनेस दिखा रहे हो। ठीक है, और अगर यही सेटअप मुझे न्यूयॉर्क में मिला होता तो मैं एग्जीक्यूट कर देता सेल के लिए भी। अब तुम समझ पा रहे हो कि टाइम, एक्सपीरियंस, मेच्योरिटी कितना ज्यादा मैटर करती है मार्केट में। बस मुझे इतना बताओ, अगर यही सेटअप न्यूयॉर्क का होता तो मैं पक्का एग्जीक्यूट कर देता, क्योंकि मुझे पता है ये मूव ऐसे आ जाएगा। और अभी तुम सबने मुझे बताया कि भैया लंदन सेशन में क्या होता है, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन। तो मुझे पता है कि मैं बैठ तो जाऊं, बट फिर वो मेरे को मैनिपुलेशन में फंसा देगा, तो वो जो न्यूयॉर्क की एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। और लंदन सेशन में जितना हो सके आप लोगों को मार्केट के व्यू को, मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझते रहो। जल्दी जल्दी और एट देन गोल्ड पे मेरा भी, हेलो, बोलो। मेरा भी एक व्यू है गोल्ड पे कि बताओ। 4 आवर्स पे, जैसे कि जो अभी 4 आवर्स पे कैंडल बन रही है, ये 3:30 से पहले तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा मैं इसमें। वेरी गुड। बट इसके अंदर जो एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, अभी वाली जो कैंडल बन रही है, आई थिंक ये क्लोज आनी चाहिए समवेयर 4,000 के आसपास। और फिर वहां से, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी इसने ली है, ऊपर ओपन क्लोज का भी के आसपास जाके ही आई है 4,000, काइंड ऑफ कह सकते हैं, हाँ। तो वहां से ये एक बार नीचे आना चाहिए 3,980 के आसपास। आफ्टर 3:30 ये देखा जाएगा। आफ्टर 3:30, या आप कह रहे हो कि 3:30 की जो कैंडल है वो इसके यहाँ तक क्लोज होनी चाहिए, 3:30 की कैंडल 4,000 के आसपास क्लोज होनी चाहिए, लाइक और उसके बाद प्रीवियस। मार्केट 80 उसके तक बाद, गिरे? यस, ये मेरा व्यू है। ठीक है, फिर 80 से क्या करोगे? 80 पे भैया फिर उसके बाद रिव्यू करूंगा मार्केट में प्रेशर कैसा है। अच्छा, मतलब आप ऐसा नहीं कह रहे ना कि 80 से बाय करोगे, ये नहीं कह रहे हो, नहीं अभी नहीं नहीं अभी नहीं, 80 तक जा मैं सकता है। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि 3:30 के बाद सेल का व्यू ट्रिगर हो सकता है 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए। ठीक है, समझ गया। वो 4 आवर बेसिस पे रहेगा। ठीक है, समझ गया मैं। अब यहाँ पे थोड़ा एड ऑन डाल लेते हैं। M6 चेकिंग कर लो। ठीक है, अब M6 क्या कह रहा है, आज मॉर्निंग में गैप अप आया था, गैप फिल हुआ, बुल मूव, स्टिल ट्राई कर रहा है बार बार कि ऊपर में जो गैप्स है ना वो सीधे अब यहाँ पे हैं, बड़े गैप्स हैं। ठीक है, बट उससे पहले मुझे लगता है कि जब वो इतना नीचे गिर चुका है तो वो क्यों ना प्रेफर करे कि वो बॉटम के जोन्स पे करे, क्योंकि अब देखो दोबारा से नीचे आना तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। अगर एक बार ये ऊपर चला जाए फिर तो वो डाउन के बाद हाई क्रिएट होगा, दोबारा से ऐसे नीचे गिरना पॉसिबल नहीं। तुम समझ पा रहे हो, मार्केट को एक बार नीचे गिराने में बहुत पैसा लगता है, बहुत मैनिपुलेशन लगती है, अब बार बार ऐसी मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। सो अगर वो इतना आ गई है तो चाहे तो मार्केट इस जोन तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। और इंडियन मार्केट का प्राइस 1,10,000 का सोना तो पड़ना चाहिए, 1,10,000, 1,15,000। तो वो एक लास्ट होगा जो टिप मिलेगी इंडियन हमारे गोल्ड स्मिथ लोगों को, वो एक लास्ट डिप मिलने वाली है। एंड उसके बाद गोल्ड सून 1.5 लाख, सून 1.5 लाख है फिर। ठीक है, तो यही है जो हमें लास्ट हम सब अपने घर वालों को बोल सकते हैं कि आप खरीद सकते हो।
तो वो कर सकते हो, बाकी तो और कोई चांस नहीं है। मैं इसी जोन का वेट कर रहा हूँ कि 1,10,000 का जोन, जो कि काफी हमारे लिए साइकोलॉजिकल नंबर, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग 1 लाख साइकोलॉजिकल नंबर। और वहां से फिर काफी अच्छा जोन है। और ये अगर आप लोग देखोगे, बाद में अगर आप देखोगे ना, जब आपको मार्केट ऐसे डाउन आते हुए मिलेगी, तो आप बोलोगे कि अच्छा हाँ, ये तो हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा था। नहीं, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो ट्रांचेस में यहाँ से जो मैं ऐड करना शुरू कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, क्योंकि हाँ। अभी यहाँ से प्रोबेबिलिटी है ऊपर भी जा सकती है मार्केट। और यहाँ पे साथ ही साथ सिल्वर देख लो इस टाइम पे। तो कल जैसे हमें हमें कल भी सिल्वर ने हेल्प करी थी, याद होगा। जब हम कल ट्रेड ले रहे थे तो अगेन कल सिल्वर ने भी हेल्प करी थी, याद है। हाफ विक कॉन्सेप्ट लग गया था सिल्वर का, यस और नो। इतनी बुलिश होती ब्रेक कर देती। और हमें सिल्वर में क्या पता था, या ये बताओ, कल मैंने सिल्वर में क्या बोला था कि अगर एक पल को मैं सेल भी करूंगा, ठीक है, या कुछ भी करूंगा, तो यहाँ पे लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट है 38, 50, 61। तो मार्केट कौन सी लिक्विडिटी लेने आ सकती है, 61, 78 ओपनिंग क्लोजिंग। बट मैनिपुलेशन हो सकती है, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था, ठीक है, बट काइंड ऑफ मार्केट आई प्रॉपर लिक्विडिटी हंट करी। अब क्या है, लो, हाई, हाई। बट अगेन तुम देखोगे मार्केट जो बोल रहे हो आप लोग, मेजर जोन में ही है रेजिस्टेंस की। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक लेवल है कि भाई इस जोन को कैसे रिएक्ट करा जा सकता है, क्योंकि ये जोन है इंपॉर्टेंट। जो बार 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 रेजिस्टेंस कर रहे हैं ना जिस टाइप से, तो ये जोन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब इस जोन में हम कैसे समझ सकते हैं मार्केट क्या मूव दे सकती है, क्या रिएक्ट करेगी। मतलब ये इतना इजी नहीं है अभी बोलना, क्योंकि हर जगह पे स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। और वो स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट हो रहा है कि मार्केट काफी अच्छा मोमेंटम दे सकता है। सिल्वर भी यही कह रहा है, अपना गोल्ड भी यही स्ट्रक्चर शो कर रहा है, दोनों साथ ही स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। बस यही होता है कि सिल्वर थोड़ा सा क्लियर प्राइस एक्शन शो कर देता है एज कम्पेयर टू गोल्ड। और एक बात और याद रखना, सिल्वर में मैंने कुछ टाइम पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। अब जैसे तुम लोग देख रहे हो सिल्वर और गोल्ड दोनों साथ ही रिएक्ट करते हैं, हाँ, साथ ही मुंह देते हैं। तो ये भी देखना कि यहाँ पे जो इनके लेवल्स हैं, जैसे ये टैप हुआ था, और मैंने पास में दिखा रखा है कि जब गोल्ड ना इस जोन के पास में आया था अप्रैल 2011 में, मतलब अप्रैल नहीं, मई, अप्रैल मई जून के अराउंड पे जब गोल्ड आया था, तो किसी को नहीं पता था गोल्ड क्रैश होगा। बट गोल्ड क्रैश हुआ था। बट वो सिल्वर का क्या था, ट्रेंड है। इस पॉइंट में भी अचानक से भी गोल्ड गिरा है। तो गोल्ड गिरा क्यों, सिल्वर की क्या थी, ट्रेंड लाइन। और मैंने उस टाइम तुम लोगों को बोला भी था कि जब ये सिल्वर वाली ट्रेंड लाइन टैप होगी तो गोल्ड की गिरने के चांसेस काफी हो सकते हैं। और साथ ही साथ अभी मैं मतलब तुम्हें बस एड ऑन्स करके बता रहा हूँ कोरिलेशंस। साथ ही साथ अगर मान लो मेरी मार्केट यहाँ पे ऊपर आती है, तो यहाँ पे क्या टैप करेगी मार्केट, हाफी वाला जोन है ना, या ट्रेंड लाइन टैप करने आएगी। और अगर ये ट्रेंड लाइन टैप कर नीचे गिरती है, जस्ट हम सोच रहे हैं अगर ट्रेंड लाइन टैप करके वो नीचे गिरती है, तो वो एमसीएक्स का गैप फिल करके नीचे गिर रही है। एक बात बताओ, अगर ये ट्रेंड लाइन टैप करने आती है या हाफ पिक टैप करने आती है, तो एमसीएक्स में क्या करने आएगी। मैं बता रहा हूँ कोरिलेशन कैसे है, मैं ये तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर वो कहीं ना कहीं गैप फिल, वो हाफ पिक करने आती है या ट्रेंड लाइन टैप करने आती है, तो वो एमसीएक्स का क्या फिल हुआ है, गैप फिल हुआ है, हाँ है ना। और सिल्वर ने क्या करा, अपना ट्रेंड लाइन या हाफ पिक टैप कर लिया, ये भी हो सकता है। और फिर क्या पता फिर मार्केट अपना एक बेयर मूव शो करे। बट अभी के लिए तो भाई आज आप सबके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भाई बोल रहे हैं सेलिंग का, सेलिंग के व्यू भी है, मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर सकती है। बट अगर वो गिरेगी भी तो मुझे ये लगता है कि डेली टाइम फ्रेम में या आज वीकली जो कैंडल है वो डॉजी ही फॉर्म होने वाली है। जिस टाइप से मार्केट ने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करी है ना, तो मुझे लगता है कि डॉजी की फॉर्मेशन ही हो सकती है। या तो तुम लोगों ने ऐसी कैंडल बहुत देखी होगी, बहुत बार देखा होगा और बहुत कैंडल देखी होगी। बताओ, ऐसी कैंडल्स तुम लोगों ने बहुत बार देखी हैं। ऐसी विक्स के साथ ऐसी कैंडल्स बहुत बनी है, मैंने पर्सनली देखा है। यस भैया, पिक के अंदर कैंडल। बताओ, विक के अंदर कैंडल ऐसे तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा। ये हो सकता है, याद है नहीं।
हाँ, देखा होगा तुम लोगों ने, ऐसे यस वीकेंड कैंडल्स फॉर्म होते हुए बहुत बनी है। भैया एक मैंने व्यू भेजा है उसमें ग्रुप में ना, एक बार आप अगर देख सके तो। ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हो रहा है गोल्ड में। हम्म। ठीक है। ये टाइम फ्रेम कौन सा है? ये 4 आवर्स है भैया। 4 आवर है। तभी ये कॉम्प्लिकेटेड सा जोन है बहुत। जैसे यहाँ पे। जैसे 3400 पे भी कंसोलिडेट करके ऐसे ही मूव हुआ था अप साइड का। ठीक है। मतलब ये आपका वो है ना? और इस वाले स्ट्रक्चर्स के हिसाब से मार्केट के, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आप ये समझ जाओ कि ये पैटर्न का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एंड देन बुल। और यही एक रेजिस्टेंस भी है, जिस रेजिस्टेंस से मार्केट फर्दर एक बार गिरकर, एक बार हाई लो एंड लो क्रिएट करके, तो ये समझो। अब जैसे हम जब एनालाइज कर रहे थे तो हमारे व्यू के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था कि मार्केट का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा जोन है, हमें यहाँ बाइंग सेलिंग कुछ इजीली नहीं मिलेगी, ये हमारा व्यू था। यहीं पे आप सबकी एक ऑब्जर्वेशन है। अब दूसरे भाई ने अलग तरीके से अपना ऑब्जर्वेशन शो करा, अब उसके ऑब्जर्वेशन और हमारे ऑब्जर्वेशन में बात सेम ही है, समझ पा रहे? बट वो तरीका है देखने का। अब उस भाई ने कैसे देखा? ट्रेंड लाइन के थ्रू। हमने कैसे देखा? नॉर्मल सपोर्टर लाइन के थ्रू। भाई ने लाइन खींची, हमने क्या खींच दिया? अब भाई ने लाइन खींची और हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस खींच दी। हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, उनकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। बात सिंपल सी है ना? तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है सबको। भैया मंथली कैंडल में देखे तो वो भी अच्छा रिजेक्शन लिया है नीचे से। ये मैग्नेट कैसे हटाते हैं? क्या कह रहे हो तुम? मंथली कैंडल आप देखोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि अच्छा रिजेक्शन आया है नीचे से। ऊपर से जो भी सब लगा हुआ हट जाएगा ना, ऊपर से वो रिवर्स अंडू। हाँ वही गई, वही पूरी रिप्ले के साथ, रिप्ले के राइट में। तो मंथली टाइम फ्रेम में क्या कह रहे हो आप? वो आप देखोगे आपको पता चलेगा उसमें भी अच्छा रिजेक्शन है नीचे से। किसी को पता है क्या क्या हो गया ये? इस पे पता है ब्रेकर नहीं, लास्ट शिफ्ट पे इस पे क्लिक करो, यहीं से एक्टिवेट होता है ये। मेरी से ऑफ टॉगल टॉगल जो है उसे ऑन करके देखना। अगर मैं इसको एक बार ट्राई देता हूँ। रीसेट टू डिफॉल्ट कर दो भैया वापसी। कहाँ से हो गया रीसेट डिफॉल्ट हो गया? राइट क्लिक करके आएगा भैया शायद। चलो अब अभी भी आएगा यार, ये क्या है ये मैग्नेट में दोबारा करना इसका। ये भी उसके ऊपर क्लिक करो बंद हो जाएगा। हाँ बस। हाँ बस। क्या सीन है यार ये? एक सेकंड रुकना तुम लोग। तो और अभी क्रिप्टो में भी काफी अच्छा फॉल आया है ना? रीसेट ठीक है, तो रीसेट टू डिफॉल्ट ये डालो। मेरे को एक चीज़ आपसे पूछनी थी, जैसे हम ए मार्केट्स में जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं अकाउंट को, जैसे $100 हमने स्टार्ट किया, हम्म। अभी तो खैर उसको ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। तो हम्म। अब रिस्क रिवॉर्ड किस हिसाब से लेना चाहिए? और एक चीज़ की, लाइक अगर $50-60 का प्रॉफिट किसी ट्रेड में आ रहा है तो टारगेट थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या उसको बुक करना चाहिए रिवर्सल के उससे, या फिर
लाइक कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा वो एक कंफ्यूजन है। मेरे मेरे हिसाब से जैसे अभी तो ये कंपटीशन है, तो ये कंपटीशन वाला आप लोगों का एक थॉट प्रोसेस है, बट मैं तो आपसे रेगुलर पूछ रहा हूँ बिकॉज हाँ मतलब अगर रेगुलर रेगुलर करोगे तो रेगुलर देखो, क्या आप $100 से ही ट्रेड कर रहे हो? सबसे पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि आप क्या $100 से ही ट्रेड करने वाले हो? और अगर आप $100 से ट्रेड करने वाले हो, देन मैं ये बात बोलूंगा कि अपना डेली का एक व्यू रख लो कि आपने $20 का रिस्क लेना है और 40 या $20 कमाने हैं। 1:1 या 1:2, ये प्लान रखो। पहली चीज तो कि अगर आप सिर्फ $100 में ट्रेड कर रहे हो, और तो मतलब आप अपना क्वेश्चन बताना, क्या क्या क्वेश्चन है। लाइक मैंने अगर रिस्क लिया सपोज $20 का, मेरा टारगेट है मान लीजिए $120, मतलब 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड है मेरा। ठीक है, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। बट मेरा 1:3 आ गया है, वहां पे एक सपोर्ट जोन भी है दूसरे टाइम फ्रेम्स में नहीं, ऑब्वियसली। जब जब आपको ये लगे कि हाँ अब आपके चांसेस कम है और मार्केट में वीकनेस आ रही है, देन मैं ये बोलता हूँ कि उस पॉइंट में आप लोग मार्केट से निकल जाओ। ओके। उस पॉइंट में मार्केट में बैठने का कोई फायदा है ही नहीं। जब आपको ये लगने लग जाए ना कि अब देर इज अ चांसेस, तो वहां पे हट जाओ। मैं इसलिए ना लाइव अकाउंट्स में क्या प्रेफर करता हूँ, जहां मुझे हल्का सा डाउट लगता है कि यार मे बी यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, तो मैं वहां पे निकलना प्रेफर करता हूँ। बट जब बात आती है प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स में हम लोग रिस्क ले पाते हैं ये सोचकर कि मे बी लेट्स सी। क्योंकि देखो लाइव में क्या है, लाइव में आपका $300-400 बन रहा है और आप वो भी नहीं निकाल रहे हो, तो फिर तो आप फंसोगे। फिर तो आप ये सोचोगे कि यार देख, $300-400 बन रहे थे, वो भी नहीं लिए, लास्ट में ब्रेक इवन हो गया। प्रॉफर्म में क्या होगा? प्रॉफर्म में बोलोगे अरे भैया, $1000 के बाद बंदे तो प्रॉफर्म में तो $1000 के बाद भी ब्रेक इवन करने के बाद बोलते हैं कि भैया देखो, 1000 के बाद हमने ब्रेक इवन कर दिया था। लाइव अकाउंट में नहीं बोल पाओगे अभी कि 1000 के बाद ब्रेक इवन कर दिया था, उसमें आप अपना सर फोड़ोगे, है ना। तो ये लाइव में अकाउंट में मुझे लगता है कि जहां हमें थोड़ी सी डाइसी प्रोबेबिलिटी लगे, या तो हाफ क्वांटिटी क्लोज कर दो, या तो आप अपनी पोजीशन कट कट कर दो, जिससे मतलब आप रिस्क फ्री रह जाओ। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, आप जो अपनी ट्रेड्स लेते हो, तो आप एक जो आप लाइव अकाउंट में ट्रेड ले रहे हो उसको साथ साथ प्रॉफर्म में भी ले लो, सो दैट लाइव में आपने क्लोज कर दिया विद सम गुड प्रॉफिट, और प्रॉफर्म में आपको जो लग रहा है मे बी इतना जा सकता है, तो आप प्रॉफर्म में होल्ड करो, या तो आप ये चीज कर सकते हो। तो ये एक चीज और है भैया, जैसे कि हम एक दो चीजें डिफाइन करते हैं कि ट्रेडर या तो टारगेट या एसएल के लिए बैठेगा, या हाँ फिर वो एक दिन का लेके बैठता है कि हाँ मेरा आज का दिन दिन का टारगेट ये है, ये बन गया तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, हाँ डन है। तो ज्यादा बेटर डिफाइन करना ज्यादा पड़ेगा। ज्यादा बेटर क्या है, अब टोटली डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। जैसे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहती है कि नहीं, अ, आपका विन रेट काफी अच्छा है, आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, तो उस पॉइंट में आप खुद को बता दोगे कि नहीं, निकलना नहीं है। क्योंकि अगर मान लो आपका, आप बिलीव करते हो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप 5 ट्रेड लेते हो तो 5 ट्रेड में से 2 ट्रेड सही जाती हैं, और वो जो 2 ट्रेड सही जाती हैं उनका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 6 ऐसा है। तो जो आपकी 3 ट्रेड गलत भी जाएंगी उसमें 3% लॉस होगा, बट जो आपकी 2 ट्रेड सही जाएंगी उसमें 12% का प्रॉफिट, तो मोटा मोटा आपने 9% बना लिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आपकी 3 ट्रेड गलत गई और आपकी 2 ट्रेड भी सही गई, और उन 2 ट्रेड्स में रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। ये आपको बिलीव है, तो वो बंदा या तो टीपी लेगा या तो ऐसे लेगा। अब उस पॉइंट में आप क्या कर दो, आपके पहले की 3 ट्रेड लॉस में चले गई, अब जो बाकी की 2 ट्रेड से वहां पे आपने 1:1 में काट दिया, फिर वो 1:6 चला गया, फिर आपका पूरा ग्राफ बिगड़ गया, आपकी पूरी मैथमेटिक्स बिगड़ गई, ठीक है। आपका बिलीव भी हट गया अपनी सेटअप से, और वहां पे गलती आपकी थी, ठीक है। अब ये वाली जो चीजें हैं, ये कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे? टाइम के साथ। आप टाइम जब आप दोगे अपने सेटअप में, तब आपको पता लगेगा कि आपके लिए वर्क क्या करता है, ठीक है। एक तो ये चीजें होगी। सेकंड, अगर मैं आपको बोलूंगा, जो आपने सेकंड बोला था, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हम, एक तो हमारा ये हो गया। टीपी के लिए टीपीएसएल का वेट करें या बीच में निकल जाएं, या हमारा एक दिन का होता है कि हाँ, हमने इतना और हाँ, और एक और चीज है कि दिन का वाले में मेरे को थोड़ा सा डाउट लगता है। मैं नहीं बिलीव करता वो दिन दिन के वाले में, क्योंकि दिन का वाले में ना एक प्रेशर होता है। एज अ ट्रेडर अगर हम अपने आप को एक वो प्रेशर देते हैं ना, प्रॉफिट्स में क्यों लोग फेल होते हैं? कभी तुमने सोचा? मैंने अभी जब सोचा मैं प्रॉफिट करूंगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को गोल ही नहीं दूंगा कि मुझे 8% करने हैं। हर दिन मैं जिस ट्रेड करूंगा, ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए नहीं। यहाँ पे हम लोग ये वाला माइंडसेट लेकर आते हैं कि 8% करना है, तो 8% ऑलरेडी माइंड में प्रेशर दे देता है।
अगर आप शांत रहोगे ना, तो 8 क्या, आप 80% बना दो, अगर बंदा शांति से बैठकर ट्रेड करेगा। बट हम ऑलरेडी प्रेशर देते हैं कि अरे यार 8% बनाना है, तो 8% बनाना सोचकर ही मेरा माइंड क्या हो जाएगा, 8% के लिए अरे यार भैया 8% बनाना है, और मैं सोचूंगा ही नहीं कि मुझे कुछ बनाना है। आई विल जस्ट ट्रेड। मुझे अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिलीव है, आई विल जस्ट ट्रेड, नो मैटर कि मार्केट क्या है कैसी है, मैं बस ट्रेड करूंगा, ये सोचकर कि ड्रॉडाउन क्या है। ठीक है, तो मुझे वो वाला प्रोसेस ज्यादा बेटर लगता है। अब अगर मान लो मैं डेली का, मैंने बहुत लॉसेस करे हैं ये सोचकर कि मेरे को डेली का इतना बनाना है, और ना बना पाऊं तो टारगेट अचीव नहीं हुआ, टारगेट अचीव नहीं हुआ तो लेट नाइट ट्रेड करूंगा। ये बात भी तो है ना, अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मैं प्रेशर में पड़ जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं मुझे इतना तो बनाना ही है, सम हाउ मैं बनाऊंगा ही। और जो सम हाउ बनाने के चक्कर में हम एग्रेसिव हो जाएंगे, हम प्रेशर दिखाएंगे। तो एट द एंड तुम ये सोचो कि मेंटल पीस किस पॉइंट में है। अगर हम प्रेशर देंगे, और आप बोलोगे नहीं भैया इसमें तो प्रेशर है ही नहीं, बट कभी ना कभी प्रेशर आ जाए। आज चलो 50-60 डॉलर की बात है, एक टाइम आएगा जब $500 की बात आएगी, और एक टाइम आएगा जब $5,000 की बात भी आएगी। जब लोग बोलते हैं ना कि भैया दिन का बस 5,000 बन जाए डॉलर तो काफी है, तो मुझे लगता है फिर वो बंदा ना पूरे दिन उस प्रेशर में रहता है कि 5,000 बनाने ही बनाने। वही चीज दुकानदार की बात है। अगर कोई दुकान में बैठा हुआ है बंदा, अगर उसने सोच लिया कि आज इतनी दिहाड़ी लगानी ही लगानी है, इतना तो माल बेचना ही है, और अगर उसका माल ना बिके तो बंदा परेशान हो जाएगा। भले ही अगले दिन डबल से ट्रिपल बिक जाए, उस दिन अगले दिन डबल से ट्रिपल बिक जाए, बट वो जो एक दिन उसका बेकार गया था उसकी वजह से उसकी साइकोलॉजी कितनी हार्म हुई, अगले दिन वो दुकान ही ना खोले फिर। जिस दिन ग्राहक आने थे अगले दिन, उस दिन उसने दुकान ही नहीं खोली, ये सोचकर कि पहले दिन सेल नहीं हुई थी। ये चीज है। और अगर वो सोचे ही ना सेल का, तो मैं ये सोचता हूँ कि हम मंथली का टारगेट लेके चलें, और थोड़ा थोड़ा वीकली का टारगेट ले लें। थोड़ा सा वीकली का टारगेट भी लेना जरूरी है कि एटलीस्ट वीकली हमें जनरल पता लगे अपना। और बट एट द एंड मैं बोलूंगा कि मंथली का टारगेट इज प्रिटी गुड। ओके। हमें ये होप होनी चाहिए कि यार हफ्ता बेकार गया कोई बात नहीं, दिन बेकार गया कोई बात नहीं, महीना थोड़ा बेकार जाएगा। तो मेरा भी हमेशा से ये टारगेट रहता है कि भाई मंथ चला जाना चाहिए कैसे भी करके, क्या मंथ में कैसे भी करके पैसा बना लो। तुम लोगों को क्या लगा जो मैंने बात बताई, प्रोफर्म्स को टारगेट, प्रोफर्म वाले टारगेट को लेकर और इन सब चीजों को लेकर, तुम्हें क्या लगा, मतलब ये थॉट कैसा है? गुड थॉट है। और बाकियों को, दीप, जॉन, बाकी के भैया सही था होता है ये वो, सही सही है है। भैया, आप आगे सब से ना माइंड कंफ्यूज हो जाता है। भैया प्रॉप फॉर्म में रूल ही ऐसे बना है कि हम एग्रेसिव है, या वो बोलते कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करो, तो उन्होंने डिजाइन ही उनके लिए बनाए हैं, कुछ हमें एग्रेसिव बनाने के लिए। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है कंसिस्टेंसी में, और कुछ कुछ। भैया इसमें जो हम भैया ना इसमें पहले से 8% बनाने को आते हैं तो अपन एग्रेसिव बहुत जाते हैं मतलब। ये होता है, पता है क्या होता है, जब हम 8% नहीं बना पाते तो हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि टारगेट के बारे में मत सोचो कभी भी। मतलब जिस जिस इंसान ने, मैंने अभी तक देखा है, टारगेट के बारे में सोचा है, वो इंसान बहुत फंसा है। तो नेवर थिंक अबाउट टारगेट एंड ऑल। ठीक है, लोग कहते हैं कि गोल होना चाहिए लाइफ में, बट मैं बोलता हूँ लाइफ में गोल नहीं होना चाहिए। पता नहीं यार, मेरे को लगता है कि बिन गोल का आदमी होना चाहिए, कि बस लगा रहे, लगा रहे, क्योंकि एक गोल के बाद बंदा और आगे भी जाता ही। तो अपने आप को क्यों एक गोल के लिए रोकना, आप बस ये सोचो कि बस लगे रहो, बस लगे रहो, चलते रहो बस। कभी ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट तक पहुंचते ही रहोगे, तो ये चीज है। भैया और हाँ जी बोलो। भैया मैं लाइफ अकाउंट में बहुत अच्छा करता हूँ, बहुत अच्छा मीन्स बहुत अच्छा। लाइव अकाउंट में हाँ भैया एकदम परफेक्ट सेटअप। वीक स्टॉप लॉस में, लगाते हो? हाँ भैया बिल्कुल। ठीक है। भैया हाँ, वीक में मैंने एक या दो रहता हूँ सेटअप, पर ठीक है। बहुत अच्छे से रहता हूँ, एकदम परफेक्ट। आपको मैं उसकी हिस्ट्री दिखाऊंगा, एकदम क्लीन हिस्ट्री है। पर हम्म। जो फंडेड अकाउंट है उसमें मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, रिस्क ले लेता हूँ। क्यों रिस्क ले लेते हो ना, आंसर तुमने खुद ही कर दिया। अब एक बात बताओ, तुमने मुझे प्रॉब्लम बताई, तुमने बोला जी मेरे को बुखार हो जाता है, फिर तुम बोल रहे हो कि मैं बारिश में नहा गया था। खुद ही आंसर दे रहे हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अभी तुमने क्या बोला कि मैं रिस्क ले हाँ लेता हूँ, अभी तुमने भैया खुद पर बोला ना। अब तो बीमारी मेरे पास लेकर आया, तुमने आंसर भी खुद ही कर दिया कि मैं बीमार क्यों हुआ हूँ। अब तुम्हें खुद ही पता है, मैं क्या बताऊँ? बात समझी नहीं समझी? तुमने खुद क्या बोला, मैं रिस्क ज्यादा ले लेता हूँ। अब क्यों रिस्क ले रहे हो, रिस्क कम करो फिर। भैया हमेशा हमेशा मीन्स लाइक बन जाता है मेरा, आराम से पास होने पा रहा होता है,
फिर कुछ डॉलर बचते हैं, फिर नीचे आ जाता हूँ। तो वही तो मैं आपने बता रहा पहले हूँ भी ना। समझाया ये तो। तो बस यही चीज़ है, वो बेशर्मी है और कुछ नहीं है। बस यही चीज़ है, वो उसको हम बेशर्मी कहेंगे, और वो कुछ नहीं है। मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला था जब ए मार्केट का कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले कि 0.01 लॉट से भी अगर आप कंटिन्यू मतलब परसिस्टेंट ट्रेड कर रहे हो तो हाँ। आपका $200-250 आराम से बन जाएगा ठीक है। एट द एंड जब कंपटीशन खत्म होगा। हाँ बट जी। अभी ये सब भाइयों ने जो स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं 500 400 300, तो उसके लिए कौन सा लॉट साइज ओपन करना है? क्योंकि अभी तक तो मैं 0.01 से ही वो ओपन कर रही थी, तो अभी। मैं आपको ये बात बोलूंगा कि ट्राई करो। देखो, 0.01 से ही करो। तुम्हें इन लोगों के साथ चेज नहीं करना, ठीक है। इन लोगों को साइड रहने दो, ठीक है। जो लोग 0.01 से कर रहे हैं वो 0.01 से ही करो, ठीक है। एट द एंड तुमने एक चीज नोटिस करी कि तुमने अपनी स्किल कैसे बिल्ड करी। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करा, तुम डिसिप्लिन कितने हुए। तुमने अपनी साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप करी। देखो, एक कंपटीशन जीत कर पैसा कमाना और एक उस कंपटीशन से कुछ सीख कर जाना, दोनों में फर्क है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, ठीक है। जिस रियलिटी शो के सिंगर्स विनर होते हैं, उनको कहीं कुछ काम नहीं मिलता, वो सिर्फ ट्रॉफी लेकर घर बैठ जाते हैं। और एक होते हैं जो ऑडिशन ऑडिशन में ऐसा चांद लगा देते हैं कि उनको बैक टू बैक गाने मिल जाते हैं। तुम लोगों ने बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स तुम लोगों ने देखे होंगे। तो मैं वही बात बोलूंगा, जस्ट इंजॉय। कि वो जो कंपटीशन है ना, उस कंपटीशन में तुम एंजॉय करो, ये सोचकर कि तुम्हें सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। मेरा पॉइंट ही है। अगर तुम सीख रहे हो, नॉर्मल चीज है। अभी तुम $100 में कर रहे हो, तुम 1000 में भी पक्का करो। अगर तुमने 100 में इतना अच्छा हम्म। डिसिप्लिन शो करा 0.01 से, मैं तुम्हें 1000 भी बोलूंगा ना, और तुम 1000 में भी मैं तुम्हें पता है क्या लॉट बोलूंगा। 0.05 से ऊपर कभी मत जाना। $1000, लाइक 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, ये लॉट आप ओपन करोगे $1000 के अकाउंट में। अब खुद सोचो, $1000 के अकाउंट में आप ये लॉट्स ओपन कर रहे हो। अब क्या आपका $1000 का अकाउंट उड़ेगा एकदम से? नहीं उड़ेगा। बहुत स्लोली स्लोली आप उसमें ट्रेड करोगे। फिर ऐसे करते करते जब आपके पास $10,000 का अकाउंट हो जाएगा, मैं ये बताऊं, एक ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट अकाउंट साइज होता है $10,000 का। और $10,000 के अकाउंट में 0.10 से 0.20 का लॉट ओपन होता है। अब आप बोलोगे भैया $10,000 के अकाउंट में तो हम एक लॉट ओपन कर देंगे ना। 0.10 से 0.20 का लॉट होता है, 0.10 से 0.20। क्योंकि अगर मेरे $10,000 के अकाउंट में दिन के $300 का लॉस होता है, क्या मेरी साइकोलॉजी को बिल्कुल भी हार्म होगा? नहीं नहीं। होगा। नहीं होगा ना। तो इसमें क्या होता है, बट आप ये सोचो कि आपने दिन का क्या करा, दिन का 100-200 डॉलर का लॉस कर दिया। अगले दिन भी 100-200 डॉलर का लॉस कर दिया आपने, लगातार एक हफ्ते लॉस किया। और हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, 200-200 डॉलर करके मैंने 5 दिन लॉस कर दिया, कितना लॉस हो जाएगा? 1000। 1000। तो मेरे $10,000 के अकाउंट में $1000 का अगर लॉस हो जाता है, थोड़ा थोड़ा असर पड़ेगा, बट स्टिल मैं शांत रहूंगा। सोचो, इतनी लंबी लूजिंग स्ट्राइक के बाद भी अगर मैं स्टिल $1000 के लॉस में ही हूं, तो माइंड स्टिल विनिंग में है या नहीं? बट वहीं पे अगर तुम बोलते हो भैया 0.50 लॉट ओपन करते हैं, 1 लॉट ओपन करते हैं, तुम एक एक लूजिंग स्ट्राइक, जो आपकी 5 दिन की लूजिंग स्ट्राइक होगी, आप उसमें दी एंड हो जाओगे। आपको घर जाना पड़ जाएगा बोरिया बिस्तर लेकर। बट वहीं पे आपका, अगर मैं पूरे ओवरऑल महीने की बात बोलूं, 0.1020 से आप ट्रेड कर रहे हो, और पूरे एक महीने में आपने बना लिया पैसा समवेयर अराउंड 2,000, $2,500, $3,000, 0.10, 0.20 से। तो तुम खुद सोच लो, $10,000 के अकाउंट में तुमने 2-3 हज़ार डॉलर बना दिए, काफी तो है। और जो तुमने 2 से 3 हज़ार डॉलर बनाए, वो तुम लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ बनाए। ये चीज नोटिस करना, वो तुमने बहुत पेशेंस से बनाए, वहां पे तुमने होल्डिंग भी करी होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई लॉट तो छोटा सा है। अकाउंट साइज के हिसाब से लॉट छोटा सा है, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। तुम बोलोगे अरे भैया इससे क्या डरना, पूरा ही होल्ड करेंगे ना। वो कब बोल पाए तुम लोग? जब तुम अफोर्ड कर सकते हो उस चीज को। अब जिस चीज को तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्या तुम उसको होल्ड कर पाओगे कभी? मैंने 1 लॉट ओपन कर दिया, 50 पे मेरा $500 का प्रॉफिट, मैं कहा कट। मैं, मेरे लिए तो बराबर ही है। 50 पे $500 मैंने बना लिए, मैं तो खुश। मैंने कहा जी अब तो घर जा रहा हूँ मैं।
बट वहीं पे .10 लॉट से अगर मैं 500 पिप कैच करके $50 और $500 बनाऊं, 10 से अगर मैं 500 पिप कैच करके $500 बनाऊं, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस, और 1 लॉट से 50 पिप कैच करके $500 बनाने में मेरे कॉन्फिडेंस में फर्क बताना कितना हो। जहां आपने 500 पिप कैच करे होंगे ना, वहां आपको लगेगा कि आप प्रो। जहां आपने 50 पिप करे होंगे, वहां आपको अगले दिन डर लगेगा कि ये तुक्का तो नहीं था। बात तो यही है, यही होता है भाई। इसीलिए आप ना वो प्रोसेस को बिलीव करो, ठीक है। और मेरा हमेशा से गोल यही है, इवन मैं तुम सबको बोलूंगा, 2026 के एंड तक में एटलीस्ट तुम लोगों के पास $10,000 की लाइफ कैपिटल तो होनी चाहिए। मतलब धीरे धीरे करके कर लेंगे, प्रॉफर्म से करके कर लोगे, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम, साइड इनकम लाओ। जहां तुमने $10,000 का बकेट बना दिया ना लाइव अकाउंट का, महीने के 1 लाख रुपए की सैलरी तुम्हारी कहीं नहीं गई। क्योंकि तुम इतनी स्किल तो बिल्ड कर लोगे कि .10, 0 अब मान लो तुम्हें और डर लग रहा है ना 10 लाख रुपए से, तो तुम क्या करना, 0.05 से ट्रेड कर ले। 0.05 और 0.10 से ट्रेड कर लेना। क्या तुम उस $10,000 के अकाउंट में 0.05 और 0.10 से $1,000 नहीं बना सकते? तुम होल्डिंग भी करोगे, तुम स्विंग सेटअप्स भी लोगे, बढ़िया, बट मेक श्योर डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी है तो एसएल ही नहीं लगाया। अब उस चीज से क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी हार्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बायसनेस शो करेगा। जब हम कभी एसएल नहीं लगाते ना, उसके बाद हमारा माइंड बायस्ड हो जाता है। तो आपको थोड़ा उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। तो बताओ, जो मैंने बातें बताई, क्या तुम्हें लगता है ये प्रैक्टिकल है? हाँ वही बिल्कुल एक्चुअली भाई, कल जो बहुत सही लॉस है। हुआ था अच्छा, उसमें मेरा सिर्फ उसमें लॉस कितना हुआ? $7 ही हुआ था, तो इसीलिए मैं चिल थी कि इट्स ओके। 0.01 से मैंने ओपन किया था, $7 हुआ। मेरा अकाउंट अभी भी पॉजिटिव में है। तो इसीलिए मैंने आज ये क्वेश्चन पूछा कि मैं अग्रेसिव थोड़ा नहीं जाऊं कि नहीं नहीं नहीं, हमें जाना ही नहीं एग्रेसिव, हमें कम क्वांटिटी के साथ ही चलना है। और हमें स्किल बिल्डिंग करनी है। आपको ये देखना है कि क्या आप सरवाइव कर पा रहे हो। अगर आप अपने $100 के अकाउंट को सरवाइव कर रहे हो 0.01 से, देन मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि आप आगे चल कर भी, जब अकाउंट में ज्यादा पैसे डालोगे, आप उसमें भी सरवाइव पक्का कर लोगे। जो आप अभी कर रहे हो वो आप डिसिप्लिन ही तो शो कर रहे हो, और यही डिसिप्लिन आपको बड़े अकाउंट्स में भी करना है। कभी भी अपने माइंड में नंबर्स को हैवी मत होने देना। नंबर्स आपके माइंड में इफेक्ट कब क्रिएट करते हैं? जब अकाउंट साइज छोटा होता है। कोई चीज आपको इफेक्ट कब करेगी? खुद ही सोचो ना, कोई भी नंबर्स मुझे इफेक्ट कब करेंगे? जब मेरा वो अकाउंट साइज उसको झेलने लायक का नहीं होगा। अब मान लो $1,000 का अकाउंट है, 1 लॉट ओपन कर दिया, तो नॉर्मल चीज है यार, साइकोलॉजी की ऐसी की तैसी होगी होगी, पक्का है वो तो, फॉर श्योर मान लो। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है, अगर तुम लोग वो चीज समझोगे। एक चीज़ और है भैया, अगर हम $100 से ट्रेड करके अगर हमने 50 का भी प्रॉफिट कर लिया, तो हमने ऑलरेडी अकाउंट को 50% अप कर लिया है। अब कर लिए, हाँ। मतलब 50% अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में भी बना रहे हो इस छोटे अकाउंट साइज पे, तो 50% बहुत बड़ी वो है, हाँ वो चीज तो है। परसेंट वाइज। बोल भाई, अगर तुम $100 के अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, हम्म, $50 बनाना कोई बड़ी बात नहीं बड़ी है, बात नहीं है। ठीक है, हाँ 0.01 हाँ से। बट हम 50% प्रॉफिट का तो बोल रहे हैं, बट हाँ हम डे रिस्क भी तो 10 से 15% का ले रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ वहाँ पे डे रिस्क भी 10 से 15% का है। मतलब ये है कि हम 50% तो बना रहे हैं, बट एट एट द एंड हमारा $10 $20 का रिस्क भी तो अगर है। ये 1000 से कैलकुलेट करें तो हाँ, 5% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी तो है। वो चीज़ है, वो है थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट तो मैं बोलूँगा, इसको हम ऐड कर सकते हैं। बट ठीक है, आज का व्यू यही है हमारा, ठीक है, जो हम लोगों ने प्लान किया है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में बैठते हैं, प्लान करते हैं कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अभी जो हम लोगों ने लेवल ड्रॉ करे हैं, अभी हमारे कुछ भी नहीं मार्केट कह रही है। सो इट्स बेटर हम अभी थोड़ा सा दूर रहेंगे, न्यूयॉर्क में बैठेंगे, देखेंगे समझेंगे। और वैसे भी आज फ्राइडे है, रहा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वो भी हम अवॉइड कर देंगे। बेस बट कर देखिए ना। क्या चीज़, बीटीसी? BTC मुझे 94,000 तक समझ आता है फॉल। बीटीसी का मेरे को ज़्यादा 84,000 मुझे लगा था बीटीसी। मैं अभी इमीडिएटली तो 94,000 का ही दिख रहा हाँ इमीडिएटली वाला तो ठीक है, बट जैसे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बीटीसी में, तो बीटीसी में मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग फॉल है। ठीक है, मैंने बीटीसी की एनालिसिस करी थी। मैंने बीटीसी को 12 महीने के अकॉर्डिंग एनालाइज किया था, क्योंकि अभी 12 महीने की कैंडल क्लोज होने वाली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सोचा था कि लास्ट मंथ का जो हाई था वो ये था,
लास्ट ईयर का। इस बार मार्केट ने उस लास्ट ईयर की हाई की हुई लिक्विडिटी लेकर नीचे आ गए, तो मे बी अपकमिंग सेशन में ये लेवल मार्केट रिएक्शन कर सकता है। जब मैं 6 मंथ्स में गया था तो अभी 2 6 महीने की कैंडल क्लोज हुई थी, ऑफकोर्स हुई होंगी। तो ये जो 2 6 महीने की कैंडल थी, उनने क्या करा था, एक कैंडल रेजिस्टेंस दूसरी कैंडल रेजिस्टेंस, दोनों कैंडल एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। इस लेवल ने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड देन मार्केट नीचे आई। जिससे मुझे ये हुआ कि अगर मार्केट चाहे तो फर्दर ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी टैप करने आ सकती है, जो आपका 92 का लेवल आप कह रहे हो ना। तो यहाँ हम्म। पे ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी कह सकता हूँ। अभी तो हम इसको एज अ 5 मिनट्स देख रहे हैं, मैं इसको कोई हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग का थोड़ा देख रहा हूँ। मैं तो इसको एज अ 5 मिनट्स से कंसिडर कर रहा हूँ। अब ये भी ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया आपका 3 मंथ्स में, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस है, इट कैन बिकम अ सपोर्ट। मैं यहाँ पे मंथ के टाइम फ्रेम में आया तो ईएमए, जब तक मुझे लगता है मार्केट डाउन आएगी तो ईएमए कहीं ना कहीं इस जोन तक पहुंच जाएगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक फेवरेट रिट्रेसमेंट भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फेवरेट रिट्रेसमेंट भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्या है, 50%। यहाँ पे मार्केट है क्या है, 61। ये 61 सिर्फ 61 नहीं है, यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स ऐड ऑन हो रहे हैं। तो ये पॉइंट है जहां तक मार्केट आ सकती है। साथ ही साथ आप वीकली टाइम फ्रेम में आओ। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या करा है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये लो बन रहा है। अब मार्केट नीचे गिर रही है। अब मैं यहाँ पे ये प्रेफर करूंगा, अगर मुझे सेल करना है तो मैं चाहूंगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए। एक बार मार्केट ऊपर आ जाए, ये हाई ये लो और ये लो क्रिएट हो जाए, देन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ मार्केट ये वाला मूव दे सकती है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि मार्केट को ऊपर आए, क्योंकि जब वो ऊपर आएगी तो लोग बाइंग स्टार्ट कर देंगे। बट वो बाइंग मेरे लिए बाइंग नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है वो हाई लो एंड लो एंड लो है, और वो अगेन नीचे गिरेगा। तो मेरा बीटीसी को लेकर ये है। अदरवाइज ये देखो, ये तो हमने रिट्रेसमेंट की बात करी है। ठीक है, अगर आपको 1:1 ही चेस करना है तो भाई इंसान यहीं से भी सेल मारकर ये प्लान कर सकते हैं। बात वही है, अब आपको ये है कि नहीं नहीं भैया, हम तो ये तो हमें पता है गिरना ही गिरना है। तो जो अपने विन रेट के ऊपर फोकस करते हैं उनको क्या है, उनको रिस्क रिवॉर्ड से मतलब ही नहीं है। उनको 1:1 भी मिल गया, उनको पता है उनका विन रेट है, तो यहाँ पे बंदा पैसा कमा लेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। तो बीटीसी का मेरा ये कुछ व्यू है। हाँ जी भैया। ठीक है, डन। बन गया। ओके गाइस, डन। थैंक यू।